वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, मसावातें ये सबक हमारा चल रहा है इक्वेशंस। हमने मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए मसावात हल करना सीखा है। यहाँ से हम मश्की सेट नंबर 27 हल करेंगे। ठीक है, जिसका पहला सवाल है हर्फ का इस्तेमाल करके ज़ैल की मालूमात लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मसावात में जो हर्फ इस्तेमाल किया जाता है वो मुतगय्यर कहलाता है। मसावात बनाने के लिए हम मुतगय्यर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ए बी सी डी अल्फाबेट्स में से कोई भी अल्फाबेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर एक अदद और 3 की जमा। एक अदद और 3 की जमा। अब हमें यह नहीं बताया गया कि वो अदद कौन सा है, बस ये कहा गया है कि वो एक अदद है, उसकी कीमत हमें मालूम नहीं है। और जिसकी कीमत हमें मालूम ना हो उसे हम फर्ज कर सकते हैं। तो हम यहां पर फर्ज करेंगे कि वो अदद x है। क्या है? x। फर्ज किया वो अदद x है। तो अब एक अदद और 3 की जमा यानी x और 3 की जमा। एक अदद की जगह पे क्या लिखेंगे हम? x और 3 की जमा, x जमा 3 हो गया। एक अदद और 3 की जमा यानी x जमा 3। उसके बाद दूसरा सवाल है एक अदद में से 11 तफरीक किया तो आने वाला फर्क। एक अदद, अब हमें वो अदद मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? फर्ज किया वो अदद क्या है? x इस्तेमाल, x भी लिख सकते हैं हम, ए बी सी डी आप जो बोलेंगे वो। कौन सा लेना? b। ठीक है, फर्ज किया हुआ अदद b है। तो b एक अदद में से, देखिए यहां पर एक अदद में से यानी b में से 11 तफरीक किया, b वजा 11 हो गया। जाओ उसी तरह तीसरा सवाल है 15 और एक अदद का हासिल ज़रब। 15 और एक अदद का हासिल ज़रब। अब 15 तो हमें मालूम है, लेकिन वो एक अदद कौन सा है वो हमें मालूम नहीं है। तो फर्ज करेंगे वो अदद, फर्ज किया वो अदद क्या लेते हैं आप? बोलिए आप। फर्ज किया वो अदद a है। तो 15 और एक अदद का हासिल ज़रब ये क्या होगा? 15 और एक अदद का हासिल ज़रब यानी 15 ज़रब a। और इसी को हम लिख सकते हैं 15a। इस तरह भी हम इसे, क्योंकि a और 15 के दरमियान यहां ज़रब की अलामत भले ही ना हो, लेकिन इसका मतलब यहां पर 15 और a के दरमियान ज़रब का ही अमल होता है। ठीक है। उसी तरह चौथा सवाल है एक अदद का 4 गुना 24 है। अब वो अदद हमें मालूम नहीं है, फर्ज करेंगे वो अदद क्या है? फर्ज किया वो अदद, देखिए आमतौर पर तो हम a से z तक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर x लिया जाता है। यहां पर फर्ज किया वो अदद x है। अब एक अदद का 4 गुना 24 है। एक अदद का 4 गुना 24 है। अब इसे कैसे लिखेंगे हम? एक अदद वो है x और x का 4 गुना होगा 4x। 4 गुना यानी 4 से ज़रब 4x। एक अदद का 4 गुना 24 है यानी बराबर 24। अब ये मसावात बन गई। अभी तक हमने सिर्फ अलजेब्रिक फिक्रे बनाए और ये मसावात बन गई। ठीक है। उसी तरह दूसरा सवाल है, बताइए कि ज़ैल की मसावात का हल मालूम करने के लिए मसावात के तरफैन पर कौन सा अमल करना होगा। अब देखिए हम जानते हैं कोई भी मसावात हो उसे अगर हल करना है तो तरफैन पर हमें एक खास अमल करना पड़ता है। अब मसावात देखकर हमें यह तय करना पड़ता है कि हमें कौन सा अमल करना पड़ेगा। जैसे ये मसावात है x जमा 9 बराबर 11। अब ये इस मसावात को हल करने के लिए यानी x की कीमत मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से 9 को हटाना पड़ेगा। अब यहां से 9 को हटाने के लिए यहां पर
9 की अलामत मुस्बत की है, x और 9 के दरमियान जमा का अमल है, इसलिए 9 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 9 तफरीक करना पड़ेगा। लिहाजा यहां पर इस मसावात को हल करने के लिए, क्योंकि ये जमा 9 है इसलिए हमें वज़ा 9 करना पड़ेगा, यानी तरफैन में तफरीक का अमल करना पड़ेगा। हमें सिर्फ यह पूछा जा रहा है कि यहां कौन सा अमल करना पड़ेगा, जवाब तफरीक। उसी तरह दूसरा सवाल है x वज़ा 4 बराबर 9। ये जो मसावात है, यहां से हमें x की कीमत अगर मालूम करना है, ये 4 को अगर हटाना है, ये 4 -4 है, लिहाजा हमें यहां पर इस 4 को हटाने के लिए जमा का अमल करना पड़ेगा, जमा 4, तभी तो 4 हटेगा, 4 में से 4 तफरीक होगा। उसी तरह तीसरा सवाल है 8x बराबर 24। यहां पर ये जो मसावात है, इस मसावात को हल करने के लिए हमें x के बाजू से 8 को हटाना पड़ेगा, और 8 को हटाने के लिए यहां पर x और 8 के दरमियान ज़रब का अमल है, लिहाजा इसे हमें 8 से तकसीम देना पड़ेगी, तभी 8 से 8 कट जाएगा, यानी यहां पर हमें तकसीम का अमल करना पड़ेगा। उसी तरह चौथी मिसाल यहां पर है मसावात x बटे 6 बराबर 3। यहां से x की कीमत मालूम करने के लिए ये 6 को हटाना पड़ेगा, ये 6 को हटाने के लिए हमें यहां पर ज़रब देना पड़ेगा 6 से, तब जाकर वो 6 से 6 कट जाएगा, यानी यहां पर हमें ज़रब का अमल करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह अगला सवाल है कि ज़ैल में कुछ मसावातें और उनके मुतगय्यर की कीमतें दी हुई हैं, तय कीजिए कि वो कीमतें मसावात का हल है या नहीं। देखिए यहां पर ये जदवल आपको नजर आ रहा है, आपकी किताब में ये जदवल बना हुआ है। हाँ, यहां पर एक जदवल है जिसमें इस सुतून में नंबर है, ये पहला सवाल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस सुतून में मसावातें दी गई है, y वज़ा 3 बराबर 11, 17 बराबर n जमा 7, 30 बराबर 5x, m बटे 2 बराबर 14। यहां पर मुतगय्यर की कीमत दी गई है, यहां जैसे y मुतगय्यर है, y बराबर 3, यहां पर n मुतगय्यर है, n की कीमत यहां 10 दी गई है, यहां पर x मुतगय्यर है, x की कीमत दी गई है, यहां m मुतगय्यर है, m की कीमत दी गई। यहां पर हमें लिखना है मसावात का हल है या नहीं, मतलब मुतगय्यर की जो कीमत दी गई है, अगर इस कीमत से ये मसावात मुतवाजन रहती है तो मतलब ये कि ये कीमत सही है। इसमें कुछ कीमतें सही है, कुछ गलत भी है। जो सही है तो यहां पर लिखना है कि हाँ ये मसावात का हल है, और जो गलत है तो लिखना है नहीं ये मसावात का हल नहीं है। जैसे पहली मिसाल है y बराबर 3 दिया है, यहां पर इस मसावात में अगर हम y की कीमत 3 रखेंगे, यहां y की जगह पर अगर हम 3 रखते हैं तो 3 वज़ा 3 0 होगा, जबकि यहाँ 11 लिखा है, मतलब इधर के पल्ले में 0 हो जा रहा है और इधर 11, मतलब ये मसावात का तवाजुन कायम नहीं रह रहा है 3 पर, y की कीमत 3 रखने पर। लिहाजा ये मसावात का हल, y बराबर 3 मसावात का हल नहीं है। अब दूसरी जो मसावात है 17 बराबर n जमा 7, यहां पर n की कीमत 10 दिया है, हम n की कीमत 10 अगर यहां रखते हैं तो 10 जमा 7 कितने होंगे, 10 और 7 17, इधर भी 17 इधर भी 17, मतलब ये n बराबर 10 मसावात का हल नहीं है या है, क्योंकि n बराबर 10 रखने पर यह मसावात कायम रहती है। उसी तरह 30 बराबर 5x में x की कीमत अगर 6 दिया है तो क्या 6 से यह मसावात कायम रहती है। 6 यहां अगर हम 6 रखते हैं तो 6 ज़रब 5, 6 पंजे 30, और इधर भी 30, मतलब ये भी मसावात का हल है, x बराबर 6। यहां पर m बटे 2 बराबर 14, m की कीमत अगर 7 रखते हैं तो 7 बटे 2, यानी 7 को 2 से तकसीम करने पर 14 जवाब नहीं आता, लिहाजा m बराबर 7 ये मसावात का हल नहीं। उसके बाद चौथा सवाल है ज़ैल की मसावातें हल कीजिए। यहां पर कुल 8 सवाल है, जिसमें से मैं यहां पर 4 आपको बताऊंगा, 4 आपके लिए होमवर्क। पहली मसावात है y वज़ा 5 बराबर 1। इस मसावात को हल करना है, यानी y की कीमत मालूम करना है। देखिए इसे बहुत गौर से आप समझिए,
y वजा 5 बराबर 1। हम इसे हल करने के लिए दोबारा लिखेंगे y वजा 5 बराबर 1। अब देखिए यहां से हमें 5 को हटाना है, इसलिए y वजा 5। अब 5 को यहां से हटाने के लिए 5 की अलामत क्या है? वजा की है, तफरीक की, मनफी की अलामत है। तो यहां पर हम अगर 5 की अलामत वजा है तो हम करेंगे जमा, अगर यहां जमा है तो करना वजा। ठीक है, तो वजा 5 में हम करेंगे जमा 5। अब इधर हम जब जमा तरफैन में 5 जमा करेंगे तो इधर भी हमें 5 जमा करना पड़ेंगे, इसलिए ये 5 से 5 कट जाएंगे, वजा 5 जमा 5, 5 में से 5 जाएंगे, बचेगा 0। इसलिए y बराबर 5 और 1 6। y की कीमत मालूम हो गई 6। अब देखो 6 अगर रखते हैं तो बराबर होता है कि 6, y की कीमत अगर 6 रखे तो 6 वजा 5 बराबर 1, मतलब y बराबर 6, ये सही है। उसी तरह दूसरा सवाल 8 बराबर t जमा 5, इसे हल करना है, हमें t की कीमत मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 8 बराबर t जमा 5, ये मसावात है। अब यहां पर ये मुतगय्यर दाएं बाजू में, जबकि मुतगय्यर बाएं बाजू में हो तो सवाल हल करने में सहूलत होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका पलड़ा बदल देंगे, मतलब t जमा 5 को इधर और 8 को इधर, इसलिए t जमा 5 बराबर 8, ये बाजू को इधर, ये बाजू को इधर। अभी सीखे ना हमने कि मसावात के दोनों बाजुओं तरफाइन की अदल बदल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से हमें टी की कीमत मालूम करना है, तो जमा 5 है, यहाँ टी जमा 5 है, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर वजा 5, इधर वजा 5 तो इधर भी वजा 5, इसलिए टी जमा 5 वजा 5, 5 में से 5 खत्म हो जाएगा, टी बराबर होगा 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3। अब देखिए 3 रखते हैं, 3 जमा 5 8, 8 आ गया बराबर। ठीक है, अगला सवाल है 4x बराबर 52। यहां पर हम सवाल को दोबारा लिखेंगे 4x बराबर 52, इसलिए यहां से हमें x की कीमत मालूम करना है, तो 4x को हमें 4 से तकसीम करना पड़ेगा। इधर 4 से तकसीम करेंगे तो इधर भी हमें 4 से तकसीम करना पड़ेगा, इसलिए ये 4 से 4 कट जाएंगे, 4 का 4, 4 का 4, x बराबर होगा 4 से इसे तकसीम कीजिए, 4 का 4 बचा 1, 4 तिया 12, यानी x बराबर 13। देखिए 13 ज़रब 4, 13 चौक 52। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 5वां सवाल, यह है p/4 बराबर 9। सवाल को दोबारा लिखते हैं, p/4 बराबर 9, इसलिए यहां पर हमें 4 को हटाना है, तो 4 से हमें इसको ज़रब देना पड़ेगा, मतलब 4 ज़रब p/4, इधर p/4 को 4 से ज़रब देंगे तो इधर भी 9 को 4 से ज़रब देना पड़ेगा, इसलिए ये 4 से 4 कट जाएगा और ये होगा p बराबर 9 चौक 36। अब देखिए 36 रखते हैं हम यहाँ पर, 36 को 4 जब तकसीम करेंगे तो 9 जवाब आएगा, 4 ना है 36। इस तरह से चौथे सवाल के जो बचे हुए 4 सवाल थे वो आपको हल करना है। ठीक है, 5वां सवाल, अब हम मश्क की सेट 27 का हल करेंगे, जिसमें सवाल है झैल की मिसालों में दी हुई मालूमात की मदद से मसावात बनाइए और उसे हल कीजिए। मतलब यहाँ इबारती सवालात है और इबारती मिसालों के जरिए, इबारती सवालात के जरिए हमें पहले तो मसावात बनाना है और उसके बाद उस मसावात को हल करना है, यानी मुतगय्यर की कीमत मालूम करना है और उस इबारती सवाल में पूछे गए सवाल का जवाब मालूम करना है। पहला सवाल है, मम्मू के पास कुछ भेड़ें थी। मम्मू के पास कुछ भेड़ें थी, उनमें से 34 भेड़ें फरोख्त करने के बाद उसके पास 176 भेड़ें बच गई। तो बताइए मम्मू के पास कुल कितनी भेड़ें थी। इस सवाल को हमें हल करना है। सबसे पहले हम मसावात बनाएंगे। देखिए यहां मम्मू के पास कुछ भेड़ें थी, कितनी भेड़ें थी मालूम करना है, हमें मालूम नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो हम फर्ज करेंगे। फर्ज किया, क्या करेंगे, देखिए यहां
फर्ज किया मम्मू के पास एक्स भेड़ें थी। कितनी भेड़ें थी? एक्स भेड़ें थी। हमें मालूम नहीं है ना, तो हम एक्स फर्ज करेंगे, जो मालूम नहीं उसे फर्ज करना है। मम्मू के पास एक्स भेड़ें थी, इसलिए यहां पर आप देखिए, अब यहां से हम मालूमात लिखेंगे। देखिए, मम्मू के पास कुल भेड़ें, मम्मू के पास कुल भेड़ें हमने फर्ज किया एक्स, है ना। उसने फरोख्त की, मम्मू ने भेड़ें फरोख्त की, कितनी? 34। और मम्मू के पास बाकी भेड़ें बची 176। अब देखिए, मम्मू के पास एक्स भेड़ें थी, जिसमें से उसने 34 भेड़ें फरोख्त कर दी। उसके बाद 34 भेड़ें फरोख्त करने के बाद भी उसके पास 176 भेड़ें बच गई। मतलब ये एक्स भेड़ों में से 34 भेड़ें कम होने के बाद 176 भेड़ें बची हैं। इसलिए यहां से मसावत बनाएंगे। एक्स भेड़ों में से वज़ा हुई 34 भेड़ें, एक्स वज़ा 34, और 34 भेड़ें कम होने के बाद भेड़ें कितनी बची? 176। इसलिए एक्स वज़ा 34 बराबर 176, ये बन गई मसावत। अब इस मसावत को हम हल करेंगे। एक्स वज़ा 34 बराबर 176, यहां से 34 को हटाना है, ये वज़ा 34 है, तो हमें जमा 34 करना पड़ेगा। इसलिए हम अगले स्टेप में लिखेंगे एक्स वज़ा 34 जमा 34। अब इधर हमने 34 जमा किए, तो इधर भी 176 में हमें 34 जमा करना पड़ेगा। यहाँ 34 में से 34 जमा वज़ा, 34 में से 34 वज़ा होंगे, जवाब होगा 0। इसलिए x जमा 0 यानी x बराबर 176 और 34 की जमा कर दो, 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1, 7 और 1 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1 और 1 2। x की कीमत आ गई है 210। इसलिए मम्मू के पास सवाल क्या है? कुल कितनी भेड़ें थी? मम्मू के पास कुल कितनी भेड़ें थी? हमने फर्ज किया था, देखिए मम्मू के पास एक्स भेड़ें थी और एक्स की कीमत है 210, इसलिए मम्मू के पास कुल 210 भेड़ें थी। ठीक है, इस तरह से इबारती सवालों में मसावत बनाकर मसावत हल की जाती है। इसी तरह इसी मश्क का तीसरा सवाल है, शबाना ने बाजार से कुछ किलोग्राम गेहूं खरीदा। शबाना बाजार गई और वहां से उसने कुछ गेहूं खरीदा। उसमें से कितना खरीदा पता नहीं है, हमें फर्ज करना पड़ेगा। उसमें से हर महीने के लिए 12 किलोग्राम गेहूं के हिसाब से 3 महीने के लिए गेहूं पीसने के लिए निकाले। मतलब हर महीने 12 किलो के हिसाब से 3 महीने तक वो उसमें से गेहूं निकालती रही, यानी उसमें से गेहूं कम होते रहे, तो 14 किलोग्राम गेहूं फिर भी बच गया। बताइए शबाना ने कुल कितना गेहूं खरीदा था? देखिए यहां पर भी हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम यहां फर्ज करेंगे, फर्ज किया शबाना ने गेहूं खरीदा कितना? बराबर x किलोग्राम। ठीक है, फर्ज किया हमने, ये x किलोग्राम हमने फर्ज किया है। उसके बाद हर महीने के हिसाब से 3 महीने के लिए उसने गेहूं निकाले, हर महीने 12 किलोग्राम के हिसाब से। तो पीसने के लिए कितनी थी उसने? फिर पीसने के लिए गेहूं निकाले, कितने निकाले उसने? 1 महीने में 12 किलोग्राम। इस तरह से 3 महीने निकाली उसने, तो 12 ज़रब 3, 1 महीने में 12, दूसरे महीने में 12 दूनी 24, तीसरे महीने में 12 तिया 36 किलोग्राम। यानी 3 महीनों में उसने जो गेहूं खरीदा था उसमें से 36 किलोग्राम गेहूं कम हो गए। बाकी बचे गेहूं 14 किलोग्राम। कितने? 14 किलोग्राम गेहूं बाकी बचे। अब देखिए यहां से हम मसावत बनाएंगे, इसलिए मसावत
x किलोग्राम गेहूं थे पूरे, उसमें से कम हुए कितने, देखिए 36 किलोग्राम गेहूं कम हुए, तो आखिर में बचे 14 किलोग्राम गेहूं। ये बन गई मसावत। अब यहां से x की कीमत मालूम करेंगे, इसलिए x की कीमत मालूम करने के लिए वजा 36 जमा 36, इधर भी जमा 36, इधर भी जमा 36, ये यहां कम हो जाएगा, x में से ये 36 से 36 कट हो जाएगा, इसलिए x बराबर 14 जमा 36 बराबर 6 और 4 10 का सिफर, हासिल का 1 और 1 2 और 3 5, x मसावी 50। इसका मतलब शबाना ने बाजार से 50 किलोग्राम गेहूं खरीदा था, इसलिए शबाना ने 50 किलोग्राम गेहूं खरीदा था। ठीक है, इस तरह से आपको इबारती मिसालें हल करना है। इसी मश्क में दूसरी मिसाल है, देखिए इसे आप समझिए। तो नूरी ने गुड़म्बा बनाया, ऐसे समझिए मुरब्बा बनाया और बोतलों में भरा। उन बोतलों में से 7 बोतलें सहेलियों को बांट दी, उसके बाद घर पर 12 बोतलें बच गईं। बताइए उसने कुल कितनी बोतलें भरकर गुड़म्बा बनाया। तो यहां से आप मसावत बना सकते हैं। अब उसके आगे और एक काम करना है आपको। गुड़म्बे की एक बोतल का वजन 250 ग्राम हो, तो बताइए उसने कुल कितने वजन का गुड़म्बा बनाया। जितनी बोतलें आप मालूम करेंगे, नूरी ने कुल बोतलें जितनी भी बनाई उसे आप जब 250 ग्राम से जरब दे देंगे तो आपको पूरे गुड़म्बे का या पूरे मुरब्बे का या पूरे जाम का वजन मालूम हो जाएगा। ठीक है।